नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज के बारे में बातें की थी। आज बेटा मेरा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब तुमने कहा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, बेटा तुमने 10th क्लास में या उससे पहले आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा। सबने सुना होगा नाम लॉ ऑफ इंडिसेस का? तुमने हाँ सर, ओके, लॉ ऑफ इंडिसेस। बेटा देखो, लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में छोटी छोटी बातें करता हूँ, उसको समझाता हूँ बेटा। तुमने कहा अच्छा, जैसे आपसे कहा था कि पहला लॉ था बेटा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल अपन कहते हैं ए की पावर m प्लस n, जब बेस सेम हो तो। तुमने कहा यस। सेकंड लॉ क्या था बेटा? तुमने कहा ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल कितना? ए की पावर m माइनस n। तीसरा लॉ क्या था बेटा? ए की पावर m होल पावर n को आप कह सकते हैं ए की पावर mn, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए की पावर n होल पावर m। चौथा बेटा अपन बात करें, चौथा वही इसी का फॉर्म है। मैंने कहा ए की पावर m डाउन में है तो आप अपर में लाके से ए की पावर माइनस m बना सकते हैं। जैसे कोई आपसे बोले बेटा, और दूसरा बेटा क्या था, जैसे पांचवी की बात करूं तो मैंने कहा बेटा ये n है और ए की पावर m है, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? तो अपन इसको कहते हैं ए की पावर m होल पावर 1/n, इसको अपन इस तरह से कहते हैं। तुमने कहा अच्छा, जैसे आपसे कह दी बेटा √2 x, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अपन लिखते नहीं है जनरली, रूट x ही लिख देते हैं अपन, इसको ऐसे सिंपली रूट x ही लिख देते हैं। इसका मतलब होता है बेटा x की पावर हाफ। तुमने कहा ओके। अब बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत 2 के लिए कोई नहीं, लेकिन अगर यहाँ 3 हो तब अपन क्या कहेंगे? तो अपन कहेंगे बेटा x की पावर 1/3। तुमने कहा अच्छा। बेटा देखो, जैसे आपसे कोई बोल दिया उसने कि मुझे 64 और यहाँ 5 दे दिया और मुझे कहा इसको बताओ, तो बेटा इसको अपन कैसे कह सकते हैं? 64 की पावर 1/5। तुमने 1/5। अब 64 को अपन क्या कह सकते हैं बेटा? 2 की पावर 6 होल पावर 1/5, दैट इज 2 की पावर 6/5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तुमने कहा अच्छा। बेटा अगर मैं ऐसे कह दूं बेटा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y, तो अपन कहेंगे 2 की पावर x माइनस वाई। जैसे मैंने कह दिया 16/4, तो बेटा एकदम अपन कैंसिल कर देते हैं, कितना हो गया? दैट इज 4 4 जा 16। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, 16/4 कहा उसने, तो आप इसको ऐसे कहो 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 2, इसको ऊपर ले आइए, 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4। बेसिकली रूल यही है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस है जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उससे पहले वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं इन्हीं को यूज करता हुआ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। बेटा देखो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये मेरी बात ध्यान से समझना। और ये आपके इतने वर्क काम का है कि जब भी आप IIT की तरफ जाना चाहेंगे, वास्तव में आप रियल एस्पिरेंट हैं IIT के, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि सारी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इन्हीं पे बेस्ड है। बाद में जब मैं आगे जाके टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आपको फिर मैं उसमें ये कैलकुलेशन आएगी, तो फिर आप कहोगे उस समय मुझे कैलकुलेशन समझाने की जरूरत ना पड़े। आप मेरा ये लेक्चर अच्छे से देख ले तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बेटा देखो, एक y इक्वल fx एक कोई फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा ये फंक्शन है, x होता है इसको डोमेन बोलते हैं और y बोलते हैं रेंज। अच्छा, तो y फंक्शन है f का, x का। अब बेटा मैंने क्या किया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिसाइड कर देखना चाह रहा हूं, तो a की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं कुछ इस तरह का सीन आएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा। बेटा यहाँ पे जो x है और एक y है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुमने कहा अच्छा। बेटा देखो, a जो है बेस है, a को हम कहते हैं 20। अच्छा, a को हम कहते हैं 20, ओके। और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक बात भेजे में फीड कर लो कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कहते ही आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तुमने कहा अच्छा बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं। दूसरा, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इसमें 2 केस लूंगा बेटा मैं, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, और दूसरा केस लूंगा a की वैल्यू 1 से ज्यादा। तुमने कहा अच्छा। और यहाँ पे ये जो x है इसको मैं पावर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ?
पावर। अच्छा, जैसे बोले मैं y इक्वल 2 की पावर 3, तो यहाँ बेस कौन है? तुमने कहा बेस तो 2 है, और पावर कौन है? तुमने कहा पावर जो है वो 3 है। अच्छा, बेस 2 है और पावर 3 है। मैंने कहा हाँ भैया, बेस 2 और पावर 3। तुमने कहा अच्छा बेटा, मैं पहला केस लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा a तुम 0 से 1 के बिटवीन हो। अच्छा, a की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन? मैंने कहा हाँ। अब बेटा मैं कोई सोच लेता हूँ, a की वैल्यू तुम सोचो, कोई भी सोचो। तुमने कहा a को मैंने हाफ सोचा। मैंने कहा बेटा हाफ की पावर x। ओके, हाफ की पावर x। अब बेटा मैं x और उसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड करूँगा। अच्छा, x उसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड करोगे? मैंने कहा हाँ बेटा। तो x की जगह -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये बेटा इस तरह से मैंने वैल्यू रखी। तुमने कहा अच्छा 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता जा रहा है, ये वैल्यू इस तरह से चलती जा रही है। अब बेटा देखो, मुझे 1/2 की पावर x को मैं ऐसे कह सकता हूँ लॉ ऑफ इंडिसेस से, 2 की पावर -1 की पावर x, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर -x। तो उन्हें हाँ बिल्कुल कह सकते हो बेटा। अब बेटा देखो, x की जगह अगर -3 रखता हूँ तो 2 की पावर -3 कितना? तुमने कहा 2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2 की पावर 3, दैट इज, या इसको मैं एक पहले लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 हो गया। और x की जगह -2 रखा तो बेटा कितना हो गया? 2 की पावर 2 हो गया। x की जगह -1 रखा तो 2 की पावर 1 हो गया। तुमने कहा अच्छा, और 0 रखा तो 2 की पावर 0 हो गया, और 1 रखा तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। तुमने कहा अच्छा ऐसे चलता जा रहा है। अब बेटा 2 की पावर 3 को अपन क्या कहते हैं? 8। तुमने कहा यस, ये 4, ये कितना? 2, और किसी भी फंक्शन की पावर 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेटा a की पावर 0 1 होता है। ये आप भेजे में फीड कर देना, a की पावर 0, तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 है बेटा। तुमने कहा यस, और ये कितना 1/2, ये कितना 1/4, ये कितना 1/8। अच्छा, तो आप देख रहे हैं बेटा, आप मेरी बातें ध्यान से समझें कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू कम होती जा रही है। अच्छा, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम हो रही है? मैंने कहा हाँ भैया, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा दिख रहा है बेटा? तुमने कहा x के बढ़ने पर y कम हो तो उसे डिक्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग हो तुम? उसने कहा हाँ मैं डिक्रीजिंग। ओके बेटा, ये डिक्रीजिंग है, ये बेटा हमारे पास डिक्रीजिंग है। ओके, तुम डिक्रीजिंग हो। ओके, अब बेटा देखो ये डिक्रीजिंग है, और देखो आप कोई वैल्यू कभी नेगेटिव आ रही है? तुमने कहा वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रही। तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से समझा, आप इसको भेज में फीड कर देना। तो तुमने कहा बेटा x जैसे जैसे बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो मीन्स इसका ग्राफ x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब ये बेटा मेरे पास y इक्वल a की पावर x, जब a 0 और 1 के बिटवीन है तो ये ग्राफ है। तुमने कहा अच्छा, मतलब कैसा ग्राफ? डिक्रीजिंग ग्राफ। अब बेटा कोई आपसे बोले x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। अच्छा, डोमेन। ओके, डोमेन को हम देखना चाहते हैं, डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन मतलब x की वैल्यू। तो बेटा x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? -∞ से लेकर +∞ तक ले रहे हैं, सारी ले रहे हैं। इसका मतलब x तो सारी सेट है इस पे। तुमने कहा डोमेन बिलोंग्स टू R, और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं D बिलोंग्स टू -∞ टू प्लस। डोमेन को मैं D से डिनोट करता हूँ। अच्छा, डोमेन को D से डिनोट करते हैं और रेंज को R से डिनोट करता हूँ। देखिए -∞ टू इन्फिनिटी, ये रेंज, ये रियल वैल्यू है, रेंज नहीं है, ये रियल वैल्यू है। तुमने कहा अच्छा रियल वैल्यू है। अच्छा, तो मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब कि हमारे पास डोमेन इसका क्या हो गया? R हो गया। अब बेटा कोई बोले रेंज इसका क्या होगा? अच्छा, रेंज। मैंने कहा हाँ रेंज। बेटा एक बात बताओ, क्या वैल्यू कभी नेगेटिव आ रही है? तुमने कहा नहीं आ रही। अच्छा, इसका मतलब रेंज तो हमेशा x अक्ष से ऊपर ही आ रहा है। तुमने हाँ यार, ये तो x अक्ष से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब रेंज बिलोंग्स टू R+ कह दूं। R+ मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर, और अगर दूसरा सा ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। तुमने कहा अच्छा 0 टू इनफाइनाइट। तो हमारे एक बात, छोटी सी बात भेजे में फीड कर देना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, ये आपको क्लियर हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेटा ये जो a है, इसको बेस कहते हैं, और बेस 0 से 1 के बिटवीन है, तो बेटा ये डिक्रीजिंग होगा, उसका डोमेन R होगा, और रेंज 0 से इनफाइनाइट होगी। तुमने कहा अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। अब दूसरा केस है बेटा y इक्वल a की पावर x। अब a को मैंने कहा बेटा तुम 1 से ज्यादा हो,
मैंने क्या कहा, ए बेटा तुम 1 से ग्रेटर हो, ओके ए 1 से ग्रेटर। बेटा ए 1 से ग्रेटर कोई सोचो आप वैल्यू ए 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा आपने कहा 2 बेटा, तुमने कहा 2 की पावर x। अब बेटा x और y के करस्पॉन्डिंग आप चेक करो इसका। बेटा मैंने कहा बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है, ओके। अब बेटा y कितना होगा, x की जगह माइनस, तो 2 की पावर -3, फिर 2 की पावर -2, फिर 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और चलता गया। बेटा इसको सॉल्व करूँ तो बेटा मेरे पास क्या रहा, 1/8, 1/4, 1/2, 1 2 4 8 ऐसे चलता जा रहा। अरे भैया ये तो अब जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि x बढ़े तो y भी बढ़े, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन बेटा, इंक्रीजिंग है। अच्छा तो हमारे पास भेजे में एक लाइटें जल गई, हमारे भेजे में एक लाइट जल गई, क्या जल गई भैया लाइटें, कि जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, जब x बढ़े तो y भी बढ़े तो अपन इंक्रीजिंग कहते हैं, और x बढ़े और y घटे तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये कैसा फंक्शन है जब बेस 1 से ग्रेटर है, तो तुमने कहा ये बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, तुमने कहा अच्छा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो ग्राफ कैसा है बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। अच्छा तो ये बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा ये ग्राफ हो गया y इक्वल a की पावर x जब a ग्रेटर देन 1 है, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अच्छा इंक्रीजिंग ग्राफ है, मैंने कहा हाँ भैया। अब बेटा अगर इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन मतलब क्या होता है बेटा, x, और रेंज मतलब y। मैंने कहा बेटा डोमेन चाहिए मुझे। अच्छा डोमेन को चाहते हो, मैंने कहा हाँ भैया डोमेन। तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, तुमने कहा r -∞ टू +∞, या अपन ऐसे बोले -∞ से +∞ तक। अच्छा और रेंज की बात करें बेटा, तो तुमने कहा रेंज चाहते हो, मैंने कहा भैया रेंज, तो रेंज को मैं बोलूँ रेंज बिलोंग्स टू r प्लस। बेटा ये x एक्स से ऊपर ही है, तुमने कहा अच्छा रेंज बिलोंग्स टू r प्लस, मैंने कहा हाँ बेटा ये r प्लस। इसका मतलब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ रेंज बिलोंग्स टू 0 टू ∞, ऐसे। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आपने देखा, मुझे थोड़ा सा मैं लॉगरिथमिक का और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का क्या रिलेशन है और वो कैसे कैसे आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फिर मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा और अच्छे से उसको डिस्कस करूंगा, पर मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एक रिलेशन डेवलप करने की जरूरत है, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अब बेटा देखो कोई आपसे बोले बेटा y इक्वल a की पावर x, तुमने कहा अच्छा y इक्वल a की पावर x। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आप एंटीलॉग भी बोलते हैं। अच्छा एंटीलॉग मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये x की बात करूं तो x इक्वल कितना हो जाएगा, log ay। ओके x मतलब log ay, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने कहा x मतलब log ay, मैंने कहा हाँ भाई x इक्वल log ay। ओके x इक्वल log ay। ओके अब बेटा देखो ऐसे मैंने कहा y इक्वल 2 की पावर x है, तो बताओ x कितना, तुमने कहा log 2y। ओके अच्छा बेटा एक बात बताओ बच्चों जैसी बात, अगर मैंने कह दिया 2 की पावर x इक्वल 3 है, तो बताओ x कितना, तो तुम कहोगे बेटा x इक्वल कितना, log 2 बेस 3। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा 2 की पावर x इक्वल 7 है, तो x कितना होगा, तो होंगे log 2 बेस 7। अच्छा मैंने कह दिया 5 की पावर x इक्वल 9 है, तो बताओ x कितना होगा, तुम कहोगे log बेस 5 और 9। ये छोटी छोटी बातें बेटा हमारे को रिक्वायरमेंट है, बाद में मैं इसको आप डिटेल में बताऊंगा। अच्छा एक बात और बेटा, log a बेस, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लॉग की, ये आप समझ लेना। log a बेस है, बेस और पावर एक जैसा हो तो उसे मैं 1 कहता हूँ। तुमने कहा अच्छा एक बात और समझना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, log ax। तुमने कहा अच्छा क्या बेटा, ये y इक्वल log ax है तो a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तुमने कहा अच्छा a ग्रेटर देन 0 होगा, तुमने कहा हाँ a कभी भी 0 से कम या इक्वल नहीं होगा। तुमने ओके। अब बेटा दूसरी बात बेटा, एक बात समझना, बात ध्यान से इसकी प्रॉपर्टी पे, log a
एन प्लस लॉग ए एन को अपन कैसे कह सकते हैं, लॉग ए एम इंटू प्लस लॉग ए एन को आप ऐसे कह सकते हो लॉग ए एम इंटू एन। अच्छा ऐसा कह सकता हूँ, मैंने कहा हाँ। मैथ से कहा बेटा मतलब लॉग 2 3 प्लस लॉग 2 5 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा लॉग 2 3 इंटू 5। अच्छा मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं बेटा बच्चों जैसी बात, इसको छोटी छोटी बात में लॉग ए एम एन को लॉग ए एम और लॉग ए एन कहते हैं। जब भी अकेला ऐसे दे दिया लॉग एक्स मान लीजिए दे दिया बेटा, तो याद रखना बेटा लॉग एक्स का मतलब है कि उसका बेस 10 है। तुमने कहा हाँ सिंपल लॉग एक्स दे दिया, मतलब भेजे में बेटे फीड कर देना कि लॉग एक्स मतलब कि वो लिखेगा नहीं, लेकिन अपन को मान के चलना है कि लॉग बेस उसका 10 है। एक होता है एल एन एक्स, बेटा एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग जिसका बेस एक्सपोनेंशियल है। तुमने कहा अच्छा एल एन एक्स मतलब लॉग जिसका बेस एक्सपोनेंशियल है, ओके ये एल एन एक्स होता है। तुमने कहा यस बेटा, देखो मेरी बातें ध्यान से समझना, अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात समझना। तुमने कहा बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें तो हमें पता है, थोड़ा सा और बताता हूँ आपको मैं। अब बेटा देखो आज से मैंने कहा बेटा लॉग ए एम बाई एन, इसका मतलब क्या होता है, तुमने कहा इसका मतलब होता है लॉग ए एन माइनस लॉग ए एन। अच्छा ये मैंने कहा हाँ बेटा, जैसे कोई आपसे बोले लॉग ए एन की पावर एन, तो अपन कहेंगे बेटा एन लॉग ए एन। ये बेटा सिंपल सी बात है। तुमने कहा अच्छा अगर आपसे मैं बोलूँ बेटा लॉग ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, तो अपन क्या कहेंगे बेटा ऊपर वाले की पावर डाउन में ऊपर और डिनोमिनेटर की पावर इधर, तो बी लॉग ए बी। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात सुनना ध्यान से बढ़िया बच्चों, ए की पावर लॉग बी सी, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बेटा सी की पावर लॉग बी ए, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। अच्छा ये इंटरचेंजेबल है, मैंने कहा बेटा अगर कोई आपसे बोले ए की पावर लॉग ए एक्स, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये देखो ये और ये एक जैसा होते ही सिंपल एक्स कहेंगे। जैसे कोई आपसे बोल दे बेटा कि मुझको तो वैल्यू चाहिए लॉग 4 और यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा लॉग 4 और 8 की वैल्यू चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई लॉग 4 और 8 की वैल्यू चाहिए, तो बेटा अपन इसको ऐसे कहते हैं लॉग 4 को कहते हैं 2 स्क्वायर और इसको कहते हैं 2 क्यूब। अच्छा तो बेटा ये कितना हो गया 3/2, इसकी पावर न्यूमरेटर पे इसके पावर डिनोमिनेटर पे, और लॉग 2 बेस 2, और जब बेस और पावर सेम होती है तो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हमारा आंसर 3/2 हो गया। तुमने कहा अच्छा कोई आपसे बोले बेटा मुझे तो लॉग 9 और 27 की वैल्यू चाहिए, वही बात बेटा लॉग सबको एक जैसा मैं कन्वर्ट करूँ, लॉग 3 स्क्वायर और 3 क्यूब दैट इज 3/2, लॉग 3 बेस 3 दैट इज 3/2। तुमने कहा अच्छा बेटा एक और छोटी सी बात को ध्यान रखना, लॉग ए बी है, इसमें भी छोटी सी बात ध्यान रखना, आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग बी बेस को ये मान लेते हैं लैम्डा अपॉन लॉग लैम्डा ए, बस लैम्डा की वैल्यू 1 से 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा बेस की लैम्डा की वैल्यू 0 से ज़्यादा, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं log 2 3 को log 3 अपॉन log 2, और बेस इसका क्या है 10 मैंने ले लिया, तो कुछ भी ले लिया बेटा बेस। तुमने कहा अच्छा यहाँ 10 ले लिया और यहाँ भी 10 ले लिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको थोड़ा सा log के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे। जैसे मान लो बेटा इसमें आपके पास आ गया 7 की पावर x इक्वल 3 आ गया, आपसे कहा x बताओ, तुम कहोगे x इक्वल log 7 और 3, आपसे ऐसे आ गया बेटा log 3x, इसका मतलब 4 है, log 3x इक्वल 4 है, इसका मतलब बेटा क्या, तो 3 इक्वल x की पावर 4। और अगर ऐसा होता बेटा log 3x इक्वल 4, इसका मतलब क्या बेटा x एज इट इज, और ये बेस इधर आ जाएगा 3 की पावर 4। तुमने कहा अच्छा log 10x log x बराबर हाफ है, इसका मतलब क्या बेटा 10 की पावर हाफ।
बेस जब कुछ नहीं दे रखा हो तो बेस 10 मानना। तुमने कहा अच्छा ओके। अब मैंने कहा था log x माइनस 5 इक्वल 0 है, इसका मतलब log x इक्वल कितना बेटा 5 और x इक्वल कितना 10 की पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आ गई। मैं आगे इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए बेटा उसने ऐसा बोल दिया a की पावर x इक्वल a की पावर y, तो भेजे में फीड कर देना, जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगा। मान लीजिए 2 की पावर x इक्वल 8 दे दे, इसका मतलब क्या बेटा 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 3। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। मान लीजिए 2 की पावर x इक्वल 7 दे दे, तो बताओ x कितना होगा, तो तुम कहोगे x log 2 बेस 7। मैंने कह दिया बेटा 2 की पावर x इक्वल 16 दे दे, तो आप बेटा 2 की पावर x इक्वल कितना 2 की पावर 4 कह सकते हैं, जब बेस सेम तो पावर भी, तो x इक्वल 4। और आप दूसरे मेथड से जाएं, कैसे, आप इसको 2 की पावर x इक्वल 16 है तो x को क्या कहोगे log 2 बेस 16। तुमने कहा यस, तो x इक्वल log 2 बेस 16 को अपन लेंगे 2 की पावर 4, और बेटा ये आ गया 4/1 log 2 बेस 2, ये तो 1 होता है, दैट इज x इक्वल 4। चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बस इतनी सी बात को आप ध्यान रख लेना बेटा। अब जैसे हमें क्वेश्चन आता है बेटा, देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो ध्यान से सुनना। उसने वो कह रहा बेटा 5 की पावर x माइनस 24 इक्वल 25/5 की पावर x। अब ये इक्वेशन है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा 5 की पावर x माइनस 24 इक्वल 25/5 की पावर x। अब ऐसे करेंगे तो अपने को थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, तो अपन क्या करें, सिंपल बनाए 5 की पावर x को t मान लो। तुमने कहा अच्छा 5 की पावर x को t, तो बेटा ये कितना है t माइनस 24 इक्वल कितना, तुमने कहा 25/t। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर माइनस 24t इक्वल 25। बेटा इसको ऐसे समूह में टी स्क्वायर माइनस 24t माइनस 25 इक्वल 0। और बेटा इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस टी माइनस 25 इक्वल 0। इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, तो ये कितना रहा t और t माइनस 25 प्लस 1 इंटू टी माइनस 25 इक्वल 0। अच्छा तो t माइनस 25 और t प्लस 1 इक्वल 0। ओके, मतलब t की वैल्यू क्या आई बेटा 25 और t की वैल्यू कितनी आई -1। अच्छा t को क्या लेट किया था, तुमने कहा 5 की पावर x, तो 5 की पावर x इक्वल 25 को मैंने लिखा 5 स्क्वायर, और यहाँ 5 की पावर x इक्वल -1। एक बात बताओ बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यू कभी नेगेटिव आई, तुमने कहा नेगेटिव आई नहीं, तो ये तो एब्सर्ड है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अच्छा तुम्हारा कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा 5 की पावर x इक्वल 5 की पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तुमने कहा अच्छा x इक्वल 2, मैंने कहा यस x इक्वल 2 इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। आराम से ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये 3 क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ। बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ जाते, 4 की पावर x माइनस 10 इंटू, ये वाला मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमने कहा 4 की पावर x माइनस 10 इंटू, बेटा 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 कर सकता हूँ तो ना, बिल्कुल, इक्वल 24। ओके, ये मैंने सिंप्लीफाई किया इसको। बेटा 4 की पावर x को लिखता हूँ 2 की पावर x माइनस 10 इंटू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर -1 को नीचे लाया, दैट इज 24। ये बेटा गया 5 से। बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2 की पावर x पावर 2, क्योंकि 2x और ये अपन ऐसा कर सकते हैं इसको, ये मैंने इंटरचेंज किया। तुमने कहा बेटा 2 की पावर 2 पावर x को डायरेक्ट अपन कह सकते हैं 2 की पावर 2x, और इसको अपन ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर x की होल पावर 2 की पावर x की होल पावर 2, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। तुमने कहा ऐसे 2 की पावर 2x को मैंने क्या कहा बेटा, ऐसा 2 की पावर
2x, और इसको फिर अपन क्या करेंगे 2 की पावर x की पावर 2। तो मैंने इसको ऐसा कह दिया। तुमने कहा अच्छा ऐसा कह दिया। मैंने कहा हाँ भैया मैंने इसको ऐसा कह दिया। तुमने कहा ठीक बेटा। अब एक बात बताओ यहाँ क्या बचा बेटा। तुमने कहा 5 इंटू 2 की पावर x इक्वल 24। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया। तो मैंने क्या किया बेटा 2 की पावर x को t मान लिया। अच्छा 2 की पावर x को t, तुमने कहा यस। तो बेटा ये कितना t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24। मैंने कहा हाँ बेटा टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24, इसको मैं ऐसे कह दूँ बेटा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 24 इक्वल 0। और यहाँ से बेटा ये कितना हो गया t माइनस 8 और t प्लस 3 इक्वल 0। और यहाँ से बेटा t की वैल्यू क्या आई, एक तो 8 आई और एक माइनस 3 आई। बेटा t को क्या लेट किया था, तुमने कहा 2 की पावर x, और 8 को मैंने 2 की पावर 3 कहा। और ये तो 2 की पावर x इक्वल माइनस 3, ये तो एब्सर्ड है, कोई मीनिंग ही नहीं। और यहाँ से जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाएगी, दैट इज x इक्वल 3 इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है। मैंने कहा हाँ भैया। अब देखो 4 की पावर x, तो मैं इसको क्या कहूँ बेटा, ऐसे कह दूँ क्या, तुम कह दो तो 4 की पावर x को ऐसा, देखो बेटा ध्यान सुनना, 4 की पावर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके ये एज इट इज। तुमने कहा यस माइनस 5 इंटू 2 की पावर, बेटा एक जैसा रहे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 को तो एज इट इज रखो, और ये 2 और माइनस 1 दिख रहा है ना, इससे 2 की पावर माइनस 1 कर दो। इक्वल कितना बेटा 6, और ये माइनस 6 इक्वल 0। ये हमारे पास आ गया। अब 4 को मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा 2 की पावर 2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 और माइनस 6 इक्वल 0। अब ये बेटा ऐसा, मैं इसको 2 की पावर 2 है ना बेटा, इसको ऐसे कह दिया मैंने 2 की पावर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये बेटा होल पावर 2 कर दिया। अच्छा होल पावर 2 कर दिया। मैंने कहा हाँ बेटा। और ये कितना बेटा माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 और माइनस 6। अब बेटा मैं किसको t मानूं, तुमने कहा यार 2 की पावर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आप मान लो t। ओके तो ये बेटा यहाँ से एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 2t स्क्वायर, ये 2 यहाँ से माइनस 5t माइनस 12 इक्वल 0। ओके 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 12 इक्वल 0। बेटा इसको सॉल्व करूँ मैं, ये कैसा दिखेगा, तुमने कहा 12 4 अच्छा 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल 0। बेटा इन दोनों से 2t कॉमन आया तो t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया t माइनस 4 इक्वल 0। तो बेटा यहाँ से मुझे बताओ बच्चों ऐसी बात t माइनस 4 और t 2t प्लस 3 इक्वल 0। अब बेटा देखो t की वैल्यू क्या आई, एक तो t की वैल्यू 4 आई और एक t की वैल्यू आई बेटा माइनस 3/2। ये तो एब्सर्ड है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं, इसको तो हटा ही दो बेटा। और हमारे पास क्या हो गया, t को रखा 2 की पावर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा इक्वल आ गया बेटा 4 है, 4 को मैंने 2 की पावर 2 कह दिया। अब बेटा देखो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तुमने कहा हाँ, तो बेटा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल कितना, तुमने कहा 2, इसको वहाँ ले आओ बेटा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 2 माइनस एक्स, स्क्वायर करें तो बेटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये बेटा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया तो हमारे पास क्या बचा 4x इक्वल कितना 2, तो x कितना बेटा
हाफ। तुमने कहा अच्छा x हाफ। हाँ बेटा एक बात और ध्यान से समझ लेना, रूल के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू अगर नेगेटिव रखी तो x की जगह हाफ रखा, बात सुनना बेटा, अगर मैंने x की जगह हाफ रखा तो मेरे पास क्या सीन बनेगा। तुमने कहा x अगर हाफ रखोगे तो हम यहाँ x हाफ रखे रूट में नेगेटिव आ जाएगा। तुमने कहा यार x रूट में तो नेगेटिव आएगा, और रूट में नेगेटिव आते ही हमारा दिमाग खराब हो जाएगा और ये हाफ भी सेट नहीं बैठेगा। तो मैं कहूँगा हाफ तुम भी हमारा आंसर नहीं हो। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई बच्चों, ऐसी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना। अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी इसमें, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गया तो ये 4x इक्वल 6 आ रहा है। ओके, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3/2। बेटा x की वैल्यू अगर 3/2 यहाँ रखो, रूट में रखो, रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, x की जगह 3/2 तो 9/4 - 2। ओके पॉजिटिव है, तो बेटा हम अगर ऐसा कहेंगे तो x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 3/2। हमेशा जो भी वैल्यू लो वो चेक करो जरूर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो इस रूट के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर वो हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सॉल्यूशन हमारा होगा ही नहीं। इसलिए इक्वेशंस में आपको जो वैल्यू आती है उसको पुटअप करके देखो कि वो डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइंड है तो हमारा आंसर है, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हमें इस थर्ड क्वेश्चन पे आना है। तो उन्होंने कहा अच्छा थर्ड क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ बेटा 9 की पावर x स्क्वायर को ऐसे लिख दो 3 की पावर 2 x स्क्वायर और 9 की पावर -1। तुमने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसे मैंने इसको ऐसे भी कह दूँ 9 की पावर x स्क्वायर और 9 की पावर -36 इंटू 3 की पावर x स्क्वायर और 3 की पावर -3 प्लस 3 इक्वल 0। ये वाला क्वेश्चन है बेटा। तुमने कहा अच्छा बेटा 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 x स्क्वायर इंटू 9 की पावर 1/9 -36 इंटू 3 की पावर x स्क्वायर और 1/27 प्लस 3 इक्वल 0। बेटा ये देखो, ये यहाँ से 9 3 20 9 3 27 9 4 10। ओके बेटा इसको अपने ऐसे कहते हैं 3 की पावर x की पावर 2। तुमने ये आपस में इंटरचेंज है, तुमने कहा यस, इंटू 1/9 -4/3 3 की पावर x स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा यहाँ x स्क्वायर है बेटा। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा एक बात बताओ, +3 इक्वल 0, मैंने इतना कर दिया। तुमने कहा अच्छा ये हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने 3 की पावर x स्क्वायर को कह दिया बेटा तुम t हो। अच्छा मैं t हूँ, मैंने कहा हाँ तुम t हो। तो बेटा ये कितना हो गया, t² / 9 -4/3 t प्लस 3 इक्वल 0। एलसीएम लो कितना आ रहा है बेटा, तुमने कहा एलसीएम आ गया 9, तो t² - 12t प्लस 27 इक्वल 0। अच्छा -12t प्लस 27 इक्वल 0। इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना आ गया, 9 3 तो t² - 90 - 3t प्लस 27 इक्वल 0। अरे बेटा t -3 और t -9 इक्वल 0। अरे बेटा t तुम तो 3 हो और t तुम तो 9 हो। ओके अब बेटा देखो t इक्वल 3। अच्छा t इक्वल 3। ओके तो 3 की पावर x स्क्वायर इक्वल कितना बेटा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर x स्क्वायर इक्वल कितना, 3 की पावर 2। तो x स्क्वायर इक्वल कितना 1 और यहाँ x स्क्वायर इक्वल कितना 2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई, +-1 और x की वैल्यू आई ±√2। तुमने कहा अच्छा +-√2 +-1। तो बताओ आपसे कोई बोले कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, तो इस इक्वेशन के हमारे बताओ कितने सॉल्यूशन हैं। तुमने कहा इसके 4 सॉल्यूशन है, +1 रखो, -1 रखो और +√2 रखो और -√2 रखो। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए बेटा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मुझे डील करना है।
आराम से एक एक करके हम डील करते हैं क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बेटा। ये पहला क्वेश्चन है 7 की पावर x प्लस 2। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, तो हमने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। -1/7 इंटू 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1, तुमने कहा ठीक। -14 इंटू 7 की पावर x इंटू 7 की पावर -1, तुमने कहा अच्छा। +2 इंटू 7 की पावर x इक्वल 48। बेटा मैंने सबको 7 की पावर x को अलग कर दिया। अब ध्यान सुनो बेटा, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? तुमने कहा 7 की पावर x कॉमन आ रहा है। ओके, यहाँ कितना 49 माइनस, ये देखो ये 7 और ये 7 गया तो -1, तुमने कहा अच्छा। -14 इंटू 1/7 था, अच्छा। +2 इक्वल 48, अच्छा अच्छा अच्छा। 7 की पावर -1 को बेटा ये यहाँ से गया, ये 2 टाइम्स। ओके, तो 7 की पावर x इंटू 49 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल 48। बेटा ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। 7 की पावर x इंटू 48 इक्वल 48। ओके, ये कैंसिल हो गया बेटा। 7 की पावर x इक्वल 1, अच्छा। 7 की पावर x इक्वल 1, अच्छा बेटा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ log x इक्वल log 7 बेस 1, और ये log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तुमने कहा यस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 7 की पावर x इक्वल 1 दे रखा है, तुमने कहा तो 7 की पावर x 1 को कह सकते हैं किसी की भी पावर 0 1 होती है, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम। तो x की जगह हमारे पास क्या आ गया 0 आते ही हमारा काम बन गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मेरे हिसाब से ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा बेटा देखो 3 की पावर 2x और 3 की पावर -3 कह दो, तुमने आप बिल्कुल कह दो। -9 की पावर x और 9 की पावर -1 प्लस 27 को लिख दिया 3 की पावर 3 और 2x/3 इक्वल कितना बेटा 675। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान सुनना। मैं इसको ऐसे कह दूँ बेटा 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर 3 माइनस 9 को मैं लिख दिया 3 स्क्वायर पावर x अपॉन 9 प्लस 3 की पावर, देखो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 3 इंटू 2x/3 इक्वल 675। ये कैंसिल हो गया। तुमने कहा अच्छा बेटा ये कितना होगा 3 की पावर 2x अपॉन 27 माइनस 3 की पावर 2x अपॉन 9 प्लस 3 की पावर 2x इक्वल 675। बेटा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन जब में से कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा 3 की पावर 2x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा बेटा 1/27 माइनस 1/9 प्लस 1 इक्वल 675। बेटा एलसीएम लो इसका 27 एलसीएम है। यहाँ कितना 1, यहाँ 3 और यहाँ 27। ओके इक्वल 675। दैट इज 3 पावर 2x इक्वल 27 इंटू 675/25। ये गया बेटा। तुमने कहा 5 2 और ये बचा कितना 17 5 7। ओके दैट इज 3 पावर 2x इक्वल 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। 27 को ये लिख दिया। तो बेटा मेरे पास 3 की पावर 2x इक्वल कितना हो गया 3 की पावर 6 दैट इज 2x इक्वल 6 दैट इज x इक्वल 3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन को इस तरह से डील कर सकते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा 5 की पावर x, ओके 5 की पावर x और 8 की पावर x माइनस 1 होल पावर 1/x इक्वल 500। ओके बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ 5 की पावर x इंटू
8 की पावर, 8 को मैं लिखता 2 की पावर 3 x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 500 को ऐसे कह दूँ बेटा मैं इसको 25 इंटू 25 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 25 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना 250, इसको मैं क्या कह सकता हूँ बेस 5 25 या इसको ऐसे कह दूँ बेटा 125 इंटू 4। तुमने कहा अच्छा इसको ऐसा कह दे, मैंने कहा बेटा 5 की पावर x इंटू 2 की पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अच्छा ये बात है, मैंने कहा बेटा ये देखो, अब देखो बेटा इन दोनों को कंपेयर करो, यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तुमने कहा बेटा यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 5 है, तो बेटा x अगर 3 रख रहा हूँ तो बैलेंस हो रहा है क्या? x की जगह 3 रखा तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, और x की जगह अगर मैंने 3 रखा बेटा तो 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यहाँ से आप चेक करके बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू 3। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तुमने कहा अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है, तुमने कहा यस बेटा 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 5 की पावर x इक्वल 200। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ इस क्वेश्चन में 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर x इक्वल कितना बेटा 200। ओके बेटा ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया। अच्छा बेटा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इक्वल 10 का स्क्वायर। अब बेटा देखो इनकी पावर सेम है तो इनको ऐसे कह सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर x इक्वल 10 की पावर 2, दैट इज 10 की पावर x इक्वल 10 की पावर 2, दैट इज x इक्वल 2। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 6 इंटू 9 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 13 इंटू 6 की पावर 1 बाई एक्स इक्वल प्लस 6 इंटू 4 की पावर 1 बाई एक्स इक्वल 0। अच्छा बेटा इसको मैं कैसे डील करूं, 6 इंटू कैसे डील करना है इसको, तो हमने कहा बेटा 6, बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 6 इंटू 3 की पावर 2 1 बाई एक्स। ओके माइनस 13 इंटू ये बेटा ये 4 है तो ये 6 है, अभी देखो तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 6 इंटू 2 की पावर 2 1 बाई एक्स इक्वल 0। ओके बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ 6 इंटू 3 की पावर 1 बाई एक्स की पावर 2 माइनस 13 इंटू 2 की पावर 1 बाई एक्स इंटू 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 6 इंटू 2 की पावर 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल 0। ओके ये बेटा हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा ये आ गया बेटा, हाँ मैंने कहा बेटा पूरी इक्वेशन देखो 3 की पावर 1 बाई एक्स 2 की पावर 1 बाई एक्स, अब बेटा देखो 3 की पावर 1 बाई एक्स और 2 की पावर 1 बाई एक्स में एक कनेक्शन करना है, तो मैंने कहा यार 3 की पावर 1 बाई एक्स 2 की किसी एक में कन्वर्ट कर दें। तुमने कहा अच्छा एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बेटा पूरी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करके कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा इसको मान सकते हैं 3 की पावर 1 बाई एक्स को क्या मान लो, मान लिया बेटा तुमने ए मान लिया, और 2 की पावर 1 बाई एक्स को क्या मान लिया, बी मान लिया। तुमने कहा ओके। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान सुनना, तो मैं इसको ऐसे कह दिया 6a स्क्वायर माइनस 13ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा इसको फैक्टर करें तो 6a स्क्वायर माइनस 9ab माइनस 4ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल 0। तुमने कहा यस बेटा इसको सॉल्व करें तो इनमें से क्या आ रहा है 3a दैट इज 2a माइनस 3b माइनस इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2b दैट इज 2a माइनस 3b इक्वल 0 मीन्स 3a माइनस 2b और 2a माइनस 3b इक्वल 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, 3a माइनस 2b इक्वल 0 और एक आ रहा है बेटा 2a माइनस 3b 0।
कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ से बेटा 3a इक्वल टू बी, तुमने कहा यस, तो a बाई बी इक्वल कितना, तुमने कहा 2/3, और यहाँ से a बाई बी इक्वल कितना, तुमने कहा 3/2। ओके, ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा ये आ चुका है, मैंने कहा हाँ बेटा। a कितना है, तुमने कहा 3 की पावर, बेटा ये 3 की पावर 1/x अपॉन 2 की पावर 1/x इक्वल 2/3, और यहाँ से 3 की पावर 1/x अपॉन 2 की पावर 1/x इक्वल 3/2। बहुत आराम से बेटा, बच्चों जैसी बात है। तुमने कहा बिल्कुल बेटा, मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 3/2 की पावर 1/x इक्वल 2/3 को मैंने कह दिया 3/2 की पावर -1, और एक दूसरे में बेटा 3/2 की पावर 1/x इक्वल 3/2 की पावर 1। अब बेटा देखो बेस सेम है, तो एक तो मेरे पास 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा -1, और वहाँ से 1/x कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब बेटा x की वैल्यू एक तो -1 आई और एक x की वैल्यू 1 आई। तुमने कहा अच्छा x एक -1 आ गया और एक x 1 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा तुमने कहा बेटा यहाँ तक हम पहुँच गए, इसके अलावा फिर दूसरा मेथड 2 भी बात कर सकता हूँ। यहाँ तक तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, 3 की पावर यहाँ तक अपन आ गए, अब 3 की पावर 1/x का होल स्क्वायर और 2/1 पूरे इक्वेशन को 2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। 6 इंटू 3 की पावर 1/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 की पावर 1/x इंटू 3 की पावर 1/x अपॉन 2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 0। बेटा ये तो गया, एक यहां से गया, और ये हो गया बेटा 6 इंटू 3/2 की पावर 1/x का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3/2 की पावर 1/x प्लस 6 इक्वल 0। अब बेटा 3/2 की पावर 1/x को t मान लो, इसको t मान लो, तो ये 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल 0। अब बेटा आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। t की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3/2 और 2/3। इसका मतलब बेटा 3/2 की पावर 1/x इक्वल कितना, 3/2 की पावर 1, और एक बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -1। तो अब बेटा यहाँ से आप कंपेयर कर सकते, इसको कंपेयर करोगे तो 1/x इक्वल 1, और उसको कंपेयर करोगे तो 1/x इक्वल -1। तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 1 आई और एक -1 आई। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई है। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करना है। तुमने कहा बेटा √5 प्लस √24 की पावर x प्लस √5 माइनस √24 की पावर x इक्वल कितना, 10। ओके, इस क्वेश्चन को डील करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूं, आप सुनो बेटा ध्यान से। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसा होगा जो हमारे को क्लियर। बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 24। ओके, 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 और 24 में कोई रिलेशन है, तो हमने कहा 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। ओके, इसका मतलब बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 स्क्वायर माइनस, या मैं इसको ऐसे कहूँ 25 माइनस 24 इक्वल 1। ओके बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ 5 स्क्वायर माइनस √24 का होल स्क्वायर इक्वल 1। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ 5 प्लस √24 इंटू 5 माइनस √24 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा इक्वल 1 होता है। ओके, इक्वल 1 होता है, मैंने कहा हाँ भैया ये इक्वल 1 है। तुमने कहा ठीक है बेटा, √5 प्लस, अब मैं इसको ऐसे कह दूँ बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना, ये रूट है। तुमने कहा बेटा ये, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ बेटा 5 प्लस √24 की पावर x/2। रूट को मैंने उसके ट्रांसफर कर दिया, तुमने कहा यस, प्लस
5 माइनस रूट 24 की पावर x/2 इक्वल 10। तुमने कहा अच्छा इक्वल 10, तुमने कहा बिल्कुल ये 10। अब बेटा ये 5 माइनस रूट 24 को क्या लिखूं? तुमने कहा बेटा 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 प्लस, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1/5 प्लस रूट 24 की पावर x/2। ओके, इक्वल कितना? 10। बेटा मैं इसका कह दूँ 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 प्लस 1/5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 इक्वल कितना बेटा? 10। ये बेटा मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले आया। अब बेटा मैं 5 प्लस रूट 24 को t मान रहा हूँ, 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 को t मान रहा हूँ। अच्छा, इसको t मान रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा अगर मैंने इसको t माना तो ये कितना बेटा? t प्लस 1/t इक्वल 10। ओके, दैट इज t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से t इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना बेटा? माइनस 4 इंटू 1/2। ओके, तो t इज 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 4 यहाँ से कॉमन लो तो 5 प्लस माइनस रूट 24। ओके, मीन्स 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 इक्वल कितना? एक तो 5 प्लस रूट 24 की पावर 1 और एक बेटा कितना? 5 माइनस रूट 24। ओके, अब बेटा इसको मैं ऐसे कहूँ, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x/2 इक्वल 1, दैट इज x इक्वल 2। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। और बेटा ये 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 इक्वल क्या कह दूँ? 1/5 प्लस रूट 24। तुमने कहा यस, और इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो 5 प्लस रूट 24 की पावर x/2 इक्वल 5 प्लस रूट 24 की पावर -1। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि वहाँ से आप चेक कर सकते हैं 5 माइनस रूट 24 को 1/5 रूट 24 कर दिया और फिर इसको ऊपर लाया तो अब देखो पावर सेम, तो यहाँ से x/2 कितना आ रहा है बेटा? तुमने कहा -1, तो x इक्वल कितना? -2। तो हमारा आंसर आ गया, एक x इक्वल 2 और एक x इक्वल -2। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई है, हम आराम से इसको डील कर सकते हैं।